अब ये वही से विस्तार शुरू हुआ है। अब ये सब जितने महात्मा है सब ने देखा, देखेंगे सब और कहेंगे सब घेरे में। और बहुत से महात्मा ऐसे रहे कि चुप हो गए, कहा कुछ नहीं, उसका आनंद लिया और यहां से चले गए। ऐसे भी हुए चुपचाप। और जो गोपनीय संत रहते हो तो कभी किसी को बताते ही नहीं, कभी मक्खी भी नहीं फेंकेगी, वो तो गोपनीय रहते। बोलो। कांज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से बड़ा साहब कहते हैं बच्चे बच्चियों कि कंज गुरु हमारे थे, उन्होंने राह बताई और कंज गुरु ने वो पहुंचाया, लेकिन जो देह गुरु है वो कुछ नहीं कर सकता। जो शरीर में फंसा हुआ वो क्या करेगा? अंधा क्या करेगा? जो रास्ता नहीं देखा, जिसने जानता नहीं, वो क्या कर सकता है? देह कंज गुरु ये रास्ता बताया, तब मैं वहां पहुंचा। ये सब कृपा उनकी हुई। अब उन्होंने कहीं तो नहीं कहा कि राम ने पहुंचा दिया, किसने पहुंचा दिया, या मैं राम का भक्त हूं, किसका? वो तो पक्के उसके कंज गुरु के भक्त थे, दूसरा कोई कुछ नहीं। वो नहीं कहते, तो कहते हैं कि भाई कंज गुरु ने ये रास्ता बताया, वहां पहुंचाया। और देह गुरु से तो कुछ बनने वाला है नहीं। तो देह गुरु तो आप करते ही रहते हो सब जगह। और जन्म के देह गुरु हो गए, फिर ये हो गए, कर्मकांड के जगत गुरु हो गए, व्यास आदि हो गए, ये हो गया। फिर मतलब समाज में जाओ, कुछ पर्चे आया तो चलो भाई ये हो जाओ, तो स्वर्ग में कुंड में जाने के फिर गुरुदेव बना दिया। तो एक नाम मात्र के जो कुछ कहते हैं वो एक भी बात की कोई करता। बोलो। अब आगे विधि सुनो विधाना, ताकि विधि कहो परमाना। कहते जरा और सुन लीजिए, थोड़ा सा प्रमाण उसका ले लीजिए। अब कहते हम प्रमाण देंगे, आप बोलो। ऐसे कही दे नबी तिसराने, राजापुरी जगत सब जाने। कहते हैं कि ऐसे बहुत दिन हो गए राजापुरी रहते रहते, ये सब उन्होंने जो कुछ काम करना था राजापुर में कर दिया। कहते हैं कि बहुत दिन हो गए राजापुर में, तो वो अपनी बात कह रहे हैं कि जरा सुन तो लीजिए उसको। ये दिन राजापुर में बीत गया, हम तो आते जाते रहे मालिक के पास में। बोलो। लोग दरस को नित नित आवे, दरस भाव सब को उपजावे। कहते हैं लोग दर्शन के लिए नित्य आने जाने लगे हमारे पास, और दरस भाव बड़ा लोगों में उत्पन्न हुआ कि दर्शन करो दर्शन करो दर्शन करो, चलो चलो दर्शन करो। ये मतलब भाव उत्पन्न हो गया, चलो दर्शन करने चले। ये राजापुर गांव में अभी तो उम्र भी कुछ नहीं है। बोलो। नर नारी सब आए जारी, दर्शन करे पिसपार से। अब वो नरो नारी कहते हैं सब घरों के लोग, एक तरफ से अच्छे बच्चे कच्चे सब दर्शन के लिए एक तरफ से गांव के गांव चले दर्शन के लिए, और फिर आकर के दर्शन करो, सिफारिश करो, इसका कुछ ठीक कर दिए, इसका कुछ ठीक कर दिए, इसको तकलीफ है, इसको तकलीफ है, इसको तकलीफ, तो सिफारिश करे भाई हमारा कुछ कह दीजिए, हमारा बच्चा जो है ठीक हो जाए और ये ठीक हो जाए, ये सिफारिश कर झाड़ करके तमाम गांव के गांव ये टोली बना करके और चल रहे दर्शन के। दर्शन करने का बड़ा भाव उत्पन्न हुआ लोगों को। अब ये भीड़ लगने लगी तो घर वाले कहे भाई क्या हो गया, ये तो घर में कामकाज भी नहीं हो सकता, ये तो यहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगी। बोलो। हृदय हीर काशी का बासी, रहे राजापुर नौकर। कहते हैं कि हृदय काशी में रहता था, उसका घर काशी में, लेकिन राजापुर में वो नौकरी करता था किसी सेठ के यहाँ। आप उसकी बात आई इतना, उसको भी सुन लीजिए थोड़ा सा। अब ये राजापुर में घड़ी में जब ये सब नर नारी दर्शन करने जाए तो उसको भी वो कहा जा रहे हैं महात्मा के दर्शन करने जा रहे, तो उन्हीं के झुंड में ये भी आ गया दर्शन करने के लिए। तो ये हृदय हीर नाम उसका हृदय था, जात का हीर था और काशी का बासी था। राजापुर में नौकरी करता था,
नाव से माल आना जाना, उसको लटाता था। बोलो। वो प्रतिदिन दर्शन को आवे, प्रीति बड़ी हित कहते जो हृदय ही रोज दर्शन को, उसी झुंड के साथ में बहुत प्रेम हो गया उसका, बहुत प्रीत हो गई, प्रीत प्रतीत विश्वास उनका बहुत हो गया, ये अति से ज्यादा हो गया, और उनके सिवाय वो किसी को मानता भी नहीं था। इतनी प्रीत, इतना प्यार, और इतना हर वक्त दर्शनों के लिए पता है कि रोज आता जाता था। बोलो। रात दिवस दिन दिन रहे पासा, तुलसी बिना और नहीं। कहते हैं रात और दिन पास ही रहे और सेवा करे, और कहते हैं कि हमारे बिना दूसरे को और कुछ नहीं, तुलसी तुलसी तुलसी, यही बाहर और पुकार लगा, अंदर और बाहर, और किसी को मानता अंता नहीं था। बोलो। एक दिवस वही ऐसी रीति, काशी गए बहुत दिन बीते। इसको तो रास्ता इन्होंने बता ही दिया, इसका तो बता करके काम कर दिया, तो इसका नाम आया। तो कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ, बहुत दिन के बाद ये चला गया काशी। आज्ञा ली काशी गया, इन्होंने आज्ञा दे दी कि अच्छा चले जाओ, जाए काशी गया, चला गया काशी अपने घर पर, जहाँ ये रहता था। बहुत दिन के बाद गया तो काशी गया। अब गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं उसको सुन लीजिए। हमारा चित हृदय में बासी, हम चल गए नगर जा का। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा चित्त इस हृदय में लगा था, लगा हुआ था, इसलिए हम यहाँ से रात को अपना उठे और चल दिए, और वहां काशी जाकर के पहुंचे। बोलो। सम्मत 16 रहे, 16 से रहे 15, चैत मास 12 तिथि। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सम्मत 16 से 15 चैत मास, मतलब यह है कि महीना था, तो मैं वहां काशी नगर में पहुंचा। अब देखिए संवत 15, 1615 में, और 15 से 89 में का जन्म हुआ था, तो 15 ये जोड़ दो 11 बरस हो गए। बस ये इनका था। तो उधर तो मतलब यह है कि 15 में उनका 89, मतलब जन्म हुआ था शुरू में ही, तो एक बरस तो वैसे ही कम हो गया, यानी 25वें साल ये काशी पहुंच गए। 25 आज आप सुन लीजिए, कोई आदमी कहेगा कि भाई कौन कहाँ गए, भाई राजा घर गृहस्थी में रह करके, गरीब में रह करके मालिक को प्राप्त कर दिया, और इसको भी प्राप्त करा दिया, तो मेरा चित्त हृदय में लगा था, तो मैं यहाँ से उठ के और चल दिया और काशी में। बोलो। पहुंचे काशी नगर मजाई, हृदय सुनत दौड़ चले। काशी जब पहुंचे और पूछा भाई इस्लाम का कोई हृदय है, तो लोगों ने जब उसको बताया तो दौड़ करके आया। ये आए चरण लीन प्रसादी, विधि विधि रहन कुटी की। अब कहते हैं कि मैं चलो वो स्पर्श किया, और उसके बाद में जहाँ कहीं भी ठहराना होगा, उनकी विधिवत सेवा की, जल्दी से कुटी बनाने का प्रबंध किया नदी के किनारे। उस समय तो काशी बड़ी नहीं थी, बहुत मामूली, तमाम आसपास में तो बड़े बड़े जंगल थे वहाँ, तो नदी के किनारे निवास स्थान रखा, कुटी बनाई और बना करके उसमें इनसे प्रार्थना की कि आप इसमें निवास कीजिए। बोलो। कुटी बनाए की नया स्थाना, काशी में हम रहे। बात कहते कुटी उसने बना दी और हमने निश्चय कर लिया, चलो अच्छा यही रहेंगे, यहीं से कुछ काम करेंगे। अब देखो 15 संवत 16 से 15 में काशी पहुंचे, और 1589 में जन्म हुआ था। ये उनकी उम्र थी। अब वो 25 साल के अंदर कितना बड़ा काम किया,
अपना तो काम कर ही लिया और 4 के नर नारी दर्शन करने जाते थे एक तरफ, और ये सिफारिश करते गए कि हमारा ये ठीक कर दिया, हमारा ये ठीक कर दिया। और वैसे तो बहुतों का किया होगा उन्होंने, अभी तो भीड़ लगी है उनके पास में, उन्होंने देखा कि बड़ा मुश्किल, तो बस घर छोड़ के चले, उसके बाद में चले गए काशी में। अब वहां पर थोड़ा और बोल दो, एक आध चलो क्यों। गंगा ने कपकुटी जा कीना हृदय नितया बेलो। अब कहते गंगा के निकट जो कुटी बनाई थी, स्थान बनाया था, वहां मुझे रखा तो हृदय रोज आता था जाता, शाम को भी सुबह भी, दिन में भी रह जाए, कभी रात को भी रह जाए, आए भी और जाए भी, सेवा यही हृदय वहां करता था। सेवा जैसे यहाँ सेवा करता था ऐसे वहां करने लगा। मैंने तो इसको यही राजेपुर में पहुंचा दिया, इसका काम तो मैंने यही कर दिया, ये उन्होंने साफ कहा, तभी तो हृदय का नाम आए और आखिर तक उसका नाम आएगा, आखिर तक, क्योंकि यही वहां ले जाने का कारण बना। नहीं तो ऐसे वहां कहा जाते, मेरा हृदय में चित्त लगा तो मैं उसकी वजह से चला गया काशी। वहां उसने कुटी बना दी, मैं वहां नहीं लगा, और लेकर के वहीं से फिर उपदेश हुआ। अब जो भीड़ यहाँ लगी थी वहां लगने लगेगी, उसमें क्या, वो तो भीड़ तो वहां भी लगने लगी, लेकिन जब उन्होंने घटनामाण लिखी और वो मतलब विद्वानों के हाथ में बड़ी तब विरोध हुआ, वैसे वैसे विरोध नहीं हुआ था। उसने जब भेद लिखा और उन्होंने लिख करके दिया और कहा तो और लोगों को रास्ता चला दिया था, अंदर साधना करने लगे थे, लेकिन विरोध ज्यादा हो गया उसकी वजह से, तब उन्होंने ये गुप्त कर दिया, छोड़ उसको। अच्छा, ये तो बात आज सिद्ध हो गई कि उन्होंने अपने मालिक अपने प्रभु को जो सर्वाधार था, इसलिए उन्होंने लिखा है कि एक अनी है, उसका कोई नाम नहीं, अनामा, अब सच्चिदानंद प्रभु था, सबसे परे वही, अब भी है, पहले भी था और रहेगा, और वो सबका मुख्तार और मालिक। उसने जो 3 लोगों की रचना की है एक रात, और उसने कहा कि मैं हूं, मेरा ही रूप है, मैं ही हूं। अब जो कुछ भी उपासना करनी वो सतलोक था, 4थे पद तक उपासना करनी है, और जो 4थे पद में पहुंच जाएगा ऊपर जाएगा, वो वहां रुक नहीं सकता कोई भी, जो भी सूरत पहुंचेगी सब ऊपर जाएगी। और वो 4था पद अंड पिंड, और कहते हैं अंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के परे, वो इधर उधर कहीं नहीं। तो इतनी मंजिल पार करके जाना ये जीव की बात है। ये जब सर्व समर्थ होगा तभी ले जा सकता है जो रास्ता जानता है, जो नहीं जानता वो क्या नहीं जानता। तो काल के कर्ज बखेड़े से ये कोई जा सकता उधर, किसी की हिम्मत उधर पड़ेगी, एक फुसकार मार दे तो मालूम कहाँ गिरोगे जाकर। वो तो महापुरुष होते हैं जो जीव को ले जाते हैं। तो संतों को कौन पहचाने? काशी में एक मतलब है, बड़ा विरोध हुआ, किसी ने नहीं पहचाना। घर में तो फिर भी अच्छे थे कि नर नारियों के दर्शन करने के लिए भाव तो था, लेकिन काशी में तो आग लग गई, जैसे सबके दिल दिमाग जल गए, कुछ नहीं है, कोई सोच विचार रही नहीं गया। इतनी बड़ी चीज, और वो 1 को 2 को 4 को दे, लेकिन वो हजारों लाखों को दे सकते, पहुंचा सकते, उनसे ले नहीं सके, पहचान नहीं सके। इसलिए उन्होंने संत ने कहा कि संत को कोई नहीं पहचान सकता, और जो कोई कहता मैंने पहचान लिया तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूं, और अपने कानों पर उंगली लगाता हूं, मैं नहीं जानता, मैं उनको नहीं पहचान सकता। तो ये जीव क्या पहचान सकता? अच्छा, ये कार्यक्रम जो है वो आपके 25 से और 3 तक 9 दिन का था। कार्यक्रम तो है, कोई भी, हमारी भी भावना उनके प्रति बहुत अच्छी है,
और कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट के हो, सबने अपना अपना सहयोग हर तरह से अपनी भावनाओं से, अपने कर्मों से सहयोग अपने दिया। हम उसके एहसानमंद हैं, एहसान। और हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो किसी भी कर्मचारी अधिकारी की व्यवस्था में बाधा पड़े, वही। अच्छा, दूसरी बात ये, हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। जब से उद्देश्य शुरू, न जानने के कारण को आप जो चाहो सो समझो करो, लेकिन जानने से कुछ नहीं किया। अगर जानकारी प्राप्त करो, हमने कुछ नहीं किया। हम तो आने वाले समय की भविष्यवाणी करते थे और कुछ, और उसी को जगाते थे कि देखो भाई ऐसा समय आने वाला, आप लोग सतर्क हो जाओ। और ये कहते थे भाई भगवान का थोड़ा बहुत तो मदद करो। और ये जरूर कहता था कि आप लोग, आप ऐसे स्थान पर जन्म लिया जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत आए, तो कम से कम उनकी आन मान मर्यादा तो रखो, सहकारी बनो, सहकारी तो लो। कम से कम अपने इस मानो भूमि धर्म का तो थोड़ा बहुत यदि पालन करो कि भाई हमारे देश में ऐसे पीछे महात्मा हो गए, तो उनका काम उससे कहते तो लोग नहीं समझ, राजनीतिक लोग तो नहीं समझ पाए। बिल्कुल, जैसे उनको ऐसा किया तो कई जगह पर उनको तकलीफ हुई थी, गोस्वामी जी महाराज को, सब संत आए, उनको सबको तकलीफ हुई। अपने को भी हो सकती तकलीफ का बात, नहीं न जानने के कारण तो आदमी कुछ नहीं समझ सकता। लेकिन सही बात यह है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया हो जो राज के खिलाफ हो या किसी धर्म के खिलाफ हो।